Hello everyone, Bhushita this side. Welcome to my YouTube channel, that is Onions Prep. In this video, we will be discussing one previous year question which is related to medicinal value of तुलसी plant. कल जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था रिगार्डिंग मेडिसिनल वैल्यू ऑफ तुलसी प्लांट, वो क्वेश्चन ये था, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग. 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं: इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. देखो, जब हमें घर पर नॉर्मल भी अगर हम देखते हैं, हमें खांसी ज़ुकाम होता है, थोड़ा सा कफ होता है या गले में थोड़ा सा थ्रोट पेन या फिर एक इरिटेशन सी होने लग जाती है, खराश के टाइप, हमें घर पे मम्मियाँ क्या बोलते हैं सबसे पहले आकर, या फिर दादी वगैरह क्या बोलते हैं, तुलसी डाल के चाय बना लो या फिर काढ़ा पी लो, तुलसी ज़रूर डाल लेना. उन लोगों को क्यों लगता है कि तुलसी डाल के हम ठीक हो जाएंगे, हमें आराम मिलेगा? क्योंकि उन्हें पता है, ये हमेशा हमारे आयुर्वेद के टाइम से ही चला जा रहा है कि जो ये हर्ब है जिसमें से एक है तुलसी. तुलसी ऑल्दो हिंदूज़ के लिए एक सेक्रेट प्लांट भी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है. ठीक है, ऑल्दो ये वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत ट्रिकी टाइप है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पता है कि तुलसी में मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं लेकिन हमें नहीं पता है कि वो किस चीज़ की वजह से है. यहाँ पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं. देखो, तुलसी प्लांट में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कुछ एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजिनॉल. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यूजिनॉल एक नेचुरल पेन रिलीवर है. हमें जब भी दर्द होता है हम एक मेडिसिन लेते हैं ना, पेन रिलीवर वाली. ठीक है, ये नेचुरल पेन रिलीवर एक एसेंशियल ऑयल है जो कि प्रेजेंट है तुलसी प्लांट में. अगर हमें कुछ भी दर्द वर्द हो रहा है, अगर हम तुलसी की चाय वगैरह पीते हैं, इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा आराम मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि नेचुरल पेन रिलीवर है. सेकेंड मैं बात करूँ कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोजमेरिक एसिड. अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आपका हेल्प करता है शील्ड अगेंस्ट डैमेज एंड इरिटेशन. चोट लग जाती है, ठीक है, दर्द होता है, छिल जाता है अगर कोई स्किन हमारी थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें ये उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको शील्ड करने में या फिर उसको ठीक करने में हेल्प करता है. एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये एक होता है. गले में खराश है, थोड़ी सी इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन सब चीज़ों में ये सब काम आता है. यूरोसोलिक एसिड reduces inflammation, supports muscle strength and metabolism. मेटाबॉलिज्म में तो अगर हमें अच्छा रखना है अपना, ठीक है, तुलसी की चाय पियो, तुलसी डालकर कुछ कुछ चीज़ें हम खाते हैं वो कर सकते हैं. ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, सूजन को रिड्यूस करता है. गले में खराश हो गई है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुलसी का काढ़ा बनाकर पी लो आप, गले में तुरंत आराम मिलना चालू होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को, जो इरिटेशन हो रही है आपको, उसको रिलीव करता है. विटामिन सी, जिंक, देखो ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन तुलसी प्लांट में ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ऑल्दो प्रेजेंट होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं. फ्लेवोनॉइड्स, दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. अब इन सब चीज़ों की वजह से ये जो भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है तुलसी प्लांट में, उसी की वजह से तुलसी में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ आती हैं, वो कैसे बिहेव करता है तुलसी प्लांट? एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स हमारे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी बीमारी हो जाती है, उसके अगेंस्ट ये लोग हमें हेल्प करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स तुलसी में प्रेजेंट होते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स हैं आपका, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है. यूरोसोलिक एसिड है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़. तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में चूज़ करें तो आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड, फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, जिसकी वजह से तुलसी प्लांट में मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि उसे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेशन बनाता है, और बताओ भाई, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं. आई होप इतना जो हमने डिस्कस किया है. ऑल्दो देखो, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना,
तब हम डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट में जिसकी वजह से उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो हमने सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात भी होती है, हमारे जो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसको हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अब जो लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है वो डेफिनेटली R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में, बहुत डिटेल में डीप नहीं जाते हैं, बट हाँ वो इतना पढ़ते हैं कि उन्हें कॉमन नॉलेज हो जाए। और ऐसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही जो लोग होते हैं, वो ये जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बट स्टिल ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी है बिकॉज हमें पर्टिकुलर उसके बारे में नहीं पता होता। सो अगर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। दूसरा, थोड़े से क्यूरियस हो जाओ, बहुत ज़्यादा मत हो लेकिन थोड़े से हो जाओ, सो दैट कुछ चीज़ें हम एक सिलेबस के थ्रू ना पढ़कर अपनी डेली लाइफ से ही समझ लें। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये इजी भी लगा होगा। ऐसे ही हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट किया था रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।